एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। एलसीएम और एचसीएफ भी है उसमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम एचसीएफ हम एक साथ करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोअर क्लासेस में भी कर चुके हैं। प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट होता है। तो प्राइम फैक्टर्स में जैसे मुझे 156 का निकालना है, ये छोटी क्लासों में निकाल चुके हैं। तो 156 के फैक्टर सबसे पहले ये 2 से जा रहा है, तो ये हुआ 7 8। अगेन 2 से जा रहा है, तो ये हुआ 3 9। और 3 से जा रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, दिस इज 13 एंड दिस इज 13। तो इसके जो फैक्टर्स आए हुआ है 2 × 2 × 3 × 13। हम क्या करते हैं, इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर 2 × 3 × 30, इस तरीके से। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 3 8 2 5, 3 8 2 5 इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। तो सबसे पहले ये इसका सम जो है वो 18 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से जा सकता है। तो 3 से जाएगा तो 1 2 7 5, अगेन 12 और 3 15 आ रहा है इसका सम। फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 4 2 एंड 5, 4 to 5, 4 + 2 + 5, ये इसका सम हो गया 11। अब ये 3 से नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 से जाएगा तो ये हुआ 8 और फिर आया 5, फिर 5 से गया तो ये नंबर आया 1 7, दिस इज 17। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको मैंने लिखा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 17, ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको एलसीएम एचसीएफ में कैसे यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे 3 क्वेश्चन है, 12 15 21। इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर, 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 × 2 × 3, यानी 2 की पावर 2 × 3। 15 के प्राइम फैक्टर आएंगे 3 × 5। 21 के प्राइम फैक्टर आएंगे 3 × 7। अब हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमने निकाल ली। अब कॉमन देखना है इसमें। तो कॉमन अगर तीनों में देखें तो सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है ना। तो ये 3 इसमें कॉमन है। अब जब कॉमन टर्म आ जाएगा उसके बाद उसमें से देखेंगे कि 3 जो है इसकी सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो यही छोटी हुई, तो 3 की पावर 1 है। तो यही इसका एचसीएफ आ गया। अगर एलसीएम निकालेंगे तो इन्हीं फैक्टर्स को यूज करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है वो सारे ले लेंगे, जैसे 2 फिर 3 5 और 7, ये सारे टर्म्स ले लेंगे। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें कॉमन तो है लेकिन इसमें कॉमन नहीं लेने, हमें सारे मल्टीपल्स लेने हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स ले लिए। लीस्ट है लेकिन लेनी है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर लेने के लिए इसमें देखो 2 की जो अगर तीनों को कंपेयर करें तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारा एलसीएम आया। एलसीएम हुआ 4 × 3 × 5 × 7। तो ये हुआ 12 5 60 × 7 विच इज 420। ये इसका एलसीएम हुआ। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये 17 23 29, 17 23 29, ये सेकेंड वाला है। अब 17 जो है वो प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर है, 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1। अब अगर इसका हम एचसीएफ देखें तो इसमें कुछ भी
कॉमन नहीं है 1 के अलावा, 1 तो है ही कॉमन, तो एलसीएम हो गया 1। लेकिन जब एलसीएम निकालेंगे तो हम सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लेंगे, तो 17 भी लेंगे, 23 भी लेंगे, 29 भी लेंगे, और इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 1 1 है, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपको आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन और ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ जो प्रॉपर्टी यूज होगी सेकंड क्वेश्चन में, LCM into LCM is A into B. A means first number, B means second number. तो दो नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हम कोई भी दो नंबर लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लिया, फॉर एग्जांपल 26 91 है ना, तो 26 के मैंने फैक्टर निकाले 2 इंटू 30, 91 के फैक्टर निकाले 7 इंटू 13, 713 है। अब देखो सबसे पहले एचसीएफ क्या था, कॉमन देखना है, और कॉमन में भी उसके बाद लीस्ट पावर, तो ये कॉमन जो है 13 आ रहा है और लीस्ट पावर 1 है, तो 13 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो है सारे डिफरेंट टर्म्स लेने हैं, 2 आया, 7 आया, 13 आया, ये 13 दो बार आया लेकिन एक ही बार लेना है, तो उसमें अब मुझे हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, 7 की पावर 1 हाईएस्ट है, 13 की पावर 1 हाईएस्ट है, तो ये 2 इंटू 7 इंटू 13 यानी 14 इंटू 13, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, ये 2 इंटू 91, दिस इज 182, ये इसका एलसीएम आया। अब हमें ये प्रॉपर्टी चेक करनी है, ये हमारे दो नंबर से ए और बी, ए और बी का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 30, 32 जा 26, 13 8 जा 130 और माइनस 26, 104 and 2 106, 10 23, तो उसका भी जरूर 2366 आएगा, तो ये दोनों सेम आते हैं। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है।